इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मनोहर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग बड़े समर्थ होते हैं और कुछ लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं। समर्थ व्यक्ति कमज़ोरों को सहारा देते हैं और कमज़ोर व्यक्ति समर्थ से सहारा लेते हैं। और यही समर्थ होने की पहचान भी है कि यदि हम समर्थ हैं तो किसी असमर्थ को समर्थ बनाएं। लोग जिनके साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं उनके साथ हमेशा सहयोग मूलक दृष्टिकोण रखते हैं। जब भी जरूरत पड़े उनके सहयोग के लिए खड़े होते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनी कि लोग व्यवसाय में भी एक दूसरे को सहयोग दें और व्यवसाय में सहयोग देने के लिए एक परंपरा विकसित हुई, वह ऋण लेने की। आज ऋण की बात मैं आप सबसे कर रहा हूं। ऋण ऋ की बात है, ऋ से ऋण लेने की। जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद किसी समर्थ व्यक्ति के पास जाकर ऋण लेता था और समर्थ व्यक्ति उसे उदारता पूर्वक ऋण देता था। इसलिए हमारे देश में ऋण देने वालों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, साहूकार। यानी जिसका साधु कार्य हो, जिसका श्रेष्ठ कार्य हो, वो साहूकार है। जरूरत पड़ा, मेरे पास पैसा है तो मैं अगले को दे रहा हूं, उसका काम चले। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा ऋण के संदर्भ में। हमारे सामने 4 तरह के लोग हैं। एक वे जो ऋण लेते हैं, दूसरे वे जो ऋण देते हैं, तीसरे वे जो ऋण चुकाते हैं और चौथे वे जो ऋण उतारते हैं। अगर नकारात्मक संदर्भ में देख ले तो इसको ऐसा कह दो, चौथों को पहले ये ले लो, ऋण उतारने की चर्चा बाद में। चौथे वे जो ऋण खा जाते हैं, लेने के बाद देने का नाम ही नहीं। सबसे पहली बात ऋण लेने की बात। संत कहते हैं जीवन की कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि कभी तुम्हें किसी से कर्ज लेना ही न पड़े, ऋण लेना ही न पड़े। और यदि किसी परिस्थितिवश तुम्हें ऋण लेना पड़ा हो तो जब तक चुकाओ नहीं तब तक चैन से मत बैठो। हमारे यहाँ कहा गया कि कभी कर्ज मत लेना, ऋण मत लेना, क्योंकि ऋण को कभी कम मत समझना। जैसे एक नन्ही सी चिंगारी बढ़कर दावा नल बन जाती है, वैसे ही छोटा सा ऋण भी पूरे जीवन भर उसके बोझ से दबा देता है। तो पहली कोशिश करो कि कभी किसी से ऋण लेना ही ना पड़े, और लेना पड़ा है तो उसे जितनी जल्दी संभव हो चुकाने की कोशिश करो। आजकल लोगों में ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई और एक परंपरा विकसित हो गई कर्जा लेके घी पीने की। लोग अनाप शनाप खर्चे करते हैं। लोगों की जीवन शैली एकदम अलग हो गई है। आय के साधन लोगों के पास कम और खर्चे जब अधिक होते हैं तब व्यक्ति के सामने
अनेक तरीके से पैसा एकत्रित करने का सवाल खड़ा होता है और उसमें फिर लोग एक दूसरे से पैसा उधार लेकर कर्जदार बन जाते हैं और कई ऐसे भी कर्जदार होते हैं जो जीवन भर उस बोझ से दबे रहते हैं। ऋण लो कब लो? जब तुम्हारे ऊपर घोर विपत्ति हो, तभी ऋण लेना चाहिए। कई बार लोगों के जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां आ जाती है, उस घड़ी में बीमारी हो, विपत्ति हो, अन्य कोई ऐसी समस्या हो, आपदा के रूप में आके खड़ी हुई है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो भाई किसी के आगे जाकर के हमने कुछ ऋण लिया और ये तय किया कि जैसी मेरी स्थिति अनुकूल हो मैं चुका दूंगा। ये तो ठीक, लेकिन आजकल तो कर्जा लेकर के ही व्यापार किया जाता है। पहले ऋण देने की परंपरा को साहूकारी कहा जाता था, फाइनेंस का बिजनेस हो गया। अब सब कुछ लोन पर लोन पर लोन पर, आजकल तो सब कुछ लोन पर है। बच्चा पैदा करने के लिए भी लोन होता है। एक व्यक्ति से कहा, थोड़ा वो डायबिटिक था, बीमार था, तो डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा लोन पर टहला करो, लोन पर टहला करो। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो पूरा परिवार ही लोन पे चल रहा है ना। ये क्या है? हर व्यक्ति कर्जदार, कर्ज के साथ जन्मता है और कर्ज के साथ मरता है। आजकल अनेक एजेंसीज है जो आपके लिए एक से एक प्रोजेक्ट बनाती है, सब जवाब दिखाती है, कागजों में सब चीज़ें लिख दी जाती है। सामने वाले को लगता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इतने दिन में ऐसा रिटर्न आएगा, और फिर उस लोभ में पड़कर वह व्यक्ति ओवर एस्टिमेट काम कर लेता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा वजन अपने सिर पर लादता है, नतीजा उसी में दब कर रह जाता है। व्यापार कभी कर्ज लेकर मत करना। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं जितनी पूंजी उतना काम, जितनी चादर उतना पैर, उसे बाहर मत बढ़ाना। अगर तुम्हारे पास कम पैसा है, छोटा धंधा कर लो, सुख की नींद सोओगे। कम पूंजी में बड़ा व्यापार करोगे तो चिंता में सोओगे, चिंता में जागोगे। अपनी संपत्ति का भोग करने की जगह रात दिन एक ही बात होगी, इसका पैसा कैसे चुकाऊं, उसका पैसा कैसे चुकाऊं। कई लोग हैं जो इसकी टोपी उसके सिर ही करते रहते हैं और करोड़ों के संपत्ति के मालिक होने के बाद भी भिखारियों जैसा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में हमेशा क्राइसिस होता है। तो ओवर एस्टिमेट काम कभी मत करो। महाराज ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? पर मैं देखता हूँ ऐसा करने वाले लोगों में सफल होने वाले लोग कम होते हैं, विफल होने वाले लोग ज़्यादा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वजन लेकर पहाड़ नहीं चढ़ा जाता। कदाचित बाजू का वजन हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन सिर का बोझ लेकर के तो बिल्कुल नहीं चढ़ा जा सकता। आप अपनी क्षमता के अनुरूप ही काम कीजिए, उससे ज़्यादा काम कीजिएगा तो जीवन भर दुखी रहिएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी कभी 500 करोड़ की नेटवर्थ थी। उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आया कि मैं और ज़्यादा कारोबार बढ़ाऊं, जितना बढ़ सके बढ़ाऊं, बढ़ सके बढ़ाऊं। उसने कई देशों में बड़े बड़े MOU कर लिए, बड़ा कारोबार फैलाया, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति बनी कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाने के कारण सब कुछ ठप्प हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाने के कारण वो सब कुछ ठप्प हो गया और वो CBI के रडार पर भी आ गया। एक दिन में सारा पिक्चर बदल गया। बैंक का उस व्यक्ति के ऊपर 1000 करोड़ से अधिक का कर्जा, सारे काम ठप। अब उसका ब्याज सिर पर चढ़ करके भारी हो गया। नतीजा, जो व्यक्ति करोड़ों का मालिक था, अरबों का मालिक था, सड़क पर आ गया। सारा व्यापार ठप, NPA होने से सब हाथ से चला गया, देखते ही देखते चला गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। क्योंकि जब आदमी के ऊपर
मार पड़ती है तो सीधे गुरुओं के पास आते हैं। अब महाराज ऐसा हो गया, हम बोले भैया लालच में फंसे क्यों? तुम धीरे धीरे चलते, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़िए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो व्यापार के लिए कर्ज मत लो, कर्ज लेकर व्यापार मत करो और उधार का धंधा मत करो, जीवन तब चलेगा। अगर सुखी रहना है तो ये रास्ता है। उधार लेके बेचो मत और किसी को उधार में बेचो मत, तब आपका काम होगा। तो लोन कर्ज लेना नहीं, पहला लेना है तभी लेना जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, और कोशिश करो कि अगर मैं ऋण ले रहा हूं तो उतने एसेट्स मेरे पास है कि नहीं उसे चुकाने की, तय समय में चुका सकूंगा कि नहीं, तभी लेना, नहीं तो हाथ बांध करके बैठ जाना। एक व्यक्ति जिसके पास 10 चक्का के 40 गाड़ियां थी, सीमेंट का C&F था, बड़ा कारोबार था। अब उस आदमी के मन में धुन चढ़ी, उसने बैंकों से रुपए ले लिए और बढ़ा लिया अपना कारोबार। अब कारोबार तो बढ़ा दिया, लेकिन 1-2 टेक्निकल स्थिति ऐसी आई कि सब ठप हो गया। उस व्यक्ति ने कहा महाराज पिछले 2 साल में हमें 5 करोड़ का नुकसान हुआ। उस व्यक्ति ने कहा महाराज अगर हम कारोबार नहीं करते तो भी हम बैठ के खाते तो इतना नुकसान नहीं होता, इतना खर्च नहीं होता, लेकिन 2 साल में 5 करोड़ का नुकसान हुआ। उस व्यक्ति को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ गई। तो ये चीज, ये सोच अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके चलनी चाहिए ऋण के संदर्भ में। अब दूसरा, ऋण देने वाला। ऋण कौन देता है? जो समर्थ हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ब्याज लेने देने का धंधा ही मत करो। ये धंधा बहुत अच्छा धंधा नहीं है, क्योंकि इसमें जब मनुष्य लोभ लाभ के गणित में फंसता है तो कहीं ना कहीं उसकी वृत्ति सामने वाले के शोषण की हो जाती है। फिर भी मुझसे एक बार एक सवाल किया किसी ने कि महाराज जी, मुस्लिम कम्युनिटी में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है, पर जैनियों के यहाँ ब्याजखोरी का धंधा बहुत होता है, आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने उससे कहा देखो भाई, 2 दृष्टियाँ हैं, एक शोषण और सहयोग की। जहाँ तक शोषण का सवाल है उसमें ब्याजखोरी क्या, हर उस धंधे को जैन धर्म में निषिद्ध कहा गया है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण हो। लेकिन अगर ब्याज की बात करते हैं तो उसमें कहीं सहयोग की भी भावना है। सहयोग की भावना है कि भाई किसी को ज़रूरत है, आपके पास सरप्लस है, उसने आपको रुपया दिया, आपने उसके एवज में उसे एक ब्याज के रूप में कुछ दिया जिससे उसका काम चल गया, तो इसमें दोनों का काम चलता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर है, उसके लिए और कोई वृत्ति का साधन नहीं है, उसने अपना पैसा किसी को दिया, किसी के पास सरप्लस पैसा उसने दिया, तो इसे मैं सर्वथा गलत नहीं कहता। लेकिन कब? जब तुम्हारी नीति और नियत सही हो तब। हर किसी से कर्जा लेना मत, पहला कोशिश कर्जा लेना मत, और लेना ही पड़े तो हर किसी से लेना मत। किससे लेना? जो नीतिमान हो और उदार हो, जिसकी नियत साफ हो, नीति सही हो, तुम्हारी जरूरत का गलत फायदा उठाने वाला ना हो, और जिसका हृदय उदार हो, विशाल हो। कल तुमने उससे पैसा लिया तो तुम्हारा पैसा वसूलने के लिए यदि वो तुम्हारी छाती पर मूंग दलने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। लठ के बल पर तुमसे पैसा वसूलने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति से कभी पैसा मांगने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हें सड़क पर ले आएगा, तुम्हारा घर मकान बिकवा देगा। ऐसे व्यक्ति से कभी कर्ज लेना ही नहीं। जो जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूलता है वो इंसान नहीं, वो तो एक प्रकार का कसाई है जो आदमी को चूसता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टी सीधी रकम ऐंठते हैं ब्याज के बल पर, मूल से कई गुना ब्याज हो जाता है। अभी एक व्यक्ति ने बताया कि जरूरत पर किसी से 60,000 रुपया लिया और उसने कहा भैया 4 महीने में तुम्हें 1 लाख देना होगा। अब बताओ,
60,000 रुपये का 4 महीने में 1 लाख, ये अनीति है कि नहीं है? ये घोर शोषण है। और ऐसे आदमी के साथ दूरी रखो, कभी ऐसे व्यक्ति के पास जाना नहीं, और जाओ तो ऐसे व्यक्ति के पास, उदार व्यक्ति के पास जाओ कि कदाचित देख लें तुम्हारी परिस्थिति खराब हो तो तुम्हारे कहे बिना वो तुमसे कह दे भैया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धीरे धीरे जब होगा तब चुका देना, ब्याज मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम धीरे धीरे कर लेना। ऐसे उदार व्यक्ति का सहयोग अगर लोगे तो फलेगा। लोग बोलते हैं महाराज जी आजकल जो उल्टा सीधा रकम लेते हैं, ब्याज ऐंठते हैं, उनका पैसा तो चूक जाता है, और जो बिल्कुल कम तरीके से लेते हैं, जेन्युइन ब्याज लेते हैं, उनका पैसा लोग पचा लेते हैं। माने सब लट्ठे के भरोसे चलते हैं। गलत। कई लोगों का तो ये धंधा ही है ब्याज पे रुपया लेकर के ब्याज में रुपया देना। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये व्यापार उचित नहीं है, इससे बचना। मैंने इस संदर्भ में अपने विचार अनेक बार प्रकट किए, आज अधिक विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन सरप्लस हो तो दो, लेकिन तभी दो जब तुम्हारा हृदय बड़ा हो, विशाल हो। पैसे से ज़्यादा मनुष्य को इंसानियत को महत्व देना चाहिए। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा ही छूट जाएगा, इंसानियत को महत्व दो, नहीं तो तुम उस पैसे को कमा जरूर लोगे, भोग नहीं पाओगे। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनने अनाप शनाप पैसे कमाए लेकिन जीवन में उसे भोगा नहीं, 10 प्रकार की बीमारियों से जकड़ गए, अब वो सब कुछ देख करके संतोष कर रहे हैं, भोगने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। तो ऋणदाता वही हो जो उदार हो, नीतिमान हो, धर्मनिष्ठ हो, परोपकार की भावना से भरा हो। लेकिन ऋणदाता कितना ही उदार क्यों न हो, ऋण लेने वाले को सदैव वफादार बनना चाहिए। उसे ऋण चुकाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तत्पर। हर स्थिति में मुझे ऋण चुकाना है, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा कर्ज है, यहां नहीं चुकाऊंगा तो न जाने कितने जन्मों तक मैं इनका कर्जदार बना रहूंगा। ये मन में भाव होना चाहिए। ऐसा मत समझना कि ये दुनिया से मैं चला गया तो मेरा कर्ज बचा है, खत्म हो गया। नहीं, कर्ज तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और न जाने उसका कितना मोल चुकेगा, कितना ब्याज चुकेगा। इसलिए अगर तुमने ऋण लिया है तो जो ऋण चुकाने वाला होता है वो जब तक अपना कर्ज न चुकाए तब तक उसे भूलता नहीं। ऋण चुकाना है, मैंने लिया है तो देना है। जिस मुसीबत में उसने मुझे साथ दिया, अब ये मेरा धर्म होता है कि मुझे उसे चुकाना है। हर स्थिति में मुझे चुकाना है, जब तक चुकाऊं नहीं तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, जिसको अपने बेटे के लिए कारोबार सेट करने के लिए कुछ पैसा लेना पड़ा। जब उनने पैसा लिया तो उस समय उनके पास संपत्ति भी थी। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आप संपत्ति गिरवी रख करके हमें ये रकम दे दो, मेरा बेटा स्टैंड हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे जैसा है, आपने कहा है मेरे पास पैसा मैं देता हूँ, आप जैसे जैसे अनुकूलता हो मुझे चुका देना। कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की। अचानक उस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा देख, मैंने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, पर मुझे लगता है अब मेरे पास समय नहीं है, मैं कर्जदार बनकर नहीं जाना चाहता। कर्जदार बनकर नहीं जाना चाहता, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। इतने वर्ष हो गए, सामने वाले ने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम उसे आज तक चुका नहीं पाए। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, तुम्हें इस बोझ को उतारना है। अब मैं चाहता हूँ कि इस समय मेरी जो ये संपत्ति है मैं उनके नाम कर दूं। बेटे ने कहा, बेटे से पूछा तुम्हारी क्या राय है? बोले पिताजी बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ आपके सिर पर कर्ज न हो, आपका आशीर्वाद हो, मैं सब कुछ कर लूँगा, ये काम कर लेता हूँ। उसने उस व्यक्ति को बुलाया,
आप सोच के आश्चर्य करेंगे कि आज भी ऐसे उदाहरण है। उसने अपने मित्र को बुलाया, उसके प्रति आभार व्यक्त किया कि आपका बहुत बड़ा साथ था और उस साथ के कारण मेरा बेटा आज कम से कम काम काज के लायक हो गया, लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं बन पाया कि आपका पैसा चुका पाता। पर मैं अब चाहता हूँ कि मैं कर्ज से दब कर इस दुनिया से न जाऊं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये संपत्ति आप ले लीजिए। सामने वाले ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं, मैं कर्ज चुका कर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, आपको लेना पड़ेगा। अगले ने उस संपत्ति को अपने नाम लिया और साथ ही साथ बेटे से कहा बेटा ठीक, तेरा जब तक अल्टरनेट न हो जाए तब तक उसे खाली करने की जरूरत नहीं है, संपत्ति मेरी है, यह तेरी बात एक है, लेकिन आज तेरे पिता के आदर्श ने मुझे अंदर से नम्रीभूत कर दिया है, अभिभूत कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, है आपके अंदर ऐसा दिल? अगर किसी से लिया है, नहीं मांग रहा है तो पचा जाओ। अरे नहीं मांगने पर पचाने की बात तो दूर है, सामने वाला मांग मांग कर हार रहा है तो भी देने की नियत नहीं। ऐसे लोग 7 जन्मों तक दरिद्र होंगे। उन्हें सोचना चाहिए, ऋण लिया है तो ऋण चुकाओ। कई कई ऐसे लोग जिनके ऊपर लोगों ने विश्वास करके अपना रकम दिया, विधवाओं का पैसा रखें, अब वो भी डकार गए, खुद पर खर्चा कर रहे हैं, सामने वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप, जिनने अपने जीवन का सारा आधार तुम्हें सौंपा इस आशा के साथ कि तुम जो उसे उसके एवज में ब्याज दोगे उससे उनका गुजर बसर चलेगा, और तुम उसे पचा गए। कितनी हाय तुम्हें लगेगी। ध्यान रखना, जो ऐसे लोगों के द्रव्य का उपभोग करेगा वो 7 जन्म तक दरिद्र और अनाथ होगा। ये भूलना मत, ये कर्ज छूटेगा नहीं। तो ये हृदय में धार के रखना चाहिए, किसी का 5 रुपये का भी कर्ज तुम्हारे सिर पर है और तुम्हारी स्मृति में है, तो जब तुम्हें ये रखना चाहिए मन में भान कि मुझे उसका कर्ज चुकाना है। देने वाला भले भूल जाए पर तुम्हारे स्मरण में रहना चाहिए, मुझे इसका कर्ज चुकाना है, चुकाना है, चुकाना है, और जीवन के अंतिम क्षण तक उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए, भोगना नहीं चाहिए। तो ये ऋण चुकाने वाले लोग वफादार कहलाते हैं। जो कमजोर होते हैं वो ऋण लेते हैं, जो उदार होते हैं, समर्थ होते हैं वो ऋण देते हैं, और जो वफादार होते हैं वो ऋण चुकाते हैं, और जो बेईमान होते हैं वो कर्ज खाते हैं, वो जीम जाते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भरमार हो गई। एक बार एक व्यक्ति ने किसी से कहा कि भैया कुछ रुपयों की ज़रूरत है। बोले रुपया तो दूंगा, लेकिन आप फिर उसे लौटाएगा क्या? सामने वाला बोलता क्या, आज तक जिसका लिया उसका लौटाया नहीं, तुम्हारा क्या खा के भाग जाऊंगा? आज तक जिसका लिया उसका लौटाया नहीं, तुम्हारा क्या खा के भाग जाऊंगा? बड़ी बुरी हालत है। कई लोग हैं जो केवल यही काम करते हैं, कर्जा लेना, कर्जा लेना, कर्जा लेना। पर बंधुओं, वो उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा करके वो अपने जीवन के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। इससे बचो, जीवन को व्यवस्थित करो। हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग असहमत होंगे कि महाराज जी आपकी बात के अनुसार चले तो हमारा कारोबार का विस्तार कैसे होगा, बड़े बड़े व्यापार और उद्योग हम कैसे चलाएंगे। लेकिन मेरे सामने ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा कारोबार है और 1 रुपये का डेप्ट नहीं है, 1 रुपये का कर्ज नहीं है, कहीं ना बैंक से न किसी और से। समर्थ के अनुसार चलो, और अगर विकास करने के लिए लेना भी है तो एक सीमा में लो। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बाजू का वजन होना चाहिए, सिर का नहीं। ऐसा लो कि अगर किसी टेक्निकल कारण से कोई व्यवधान आ जाए और मैं अपने वांछित लक्ष्य की तरफ न बढ़ सकूं, तो फिर मुझे किसी को देने के लिए मोहताज न होना पड़े। जिस दिन चाहूं उसका पैसा कैश करके लौटा सकूं, और जब तक लौटाऊं नहीं मुझे चैन से नहीं बैठना। आजकल पिता की संपत्ति का भोग करने के लिए तो लोग तैयार होते हैं, पर कितने लोग हैं जो पिता के लायबिलिटीज को चुकाने का मनोभाव रखते हैं? बहुत कम लोग। तो
ऋण लेने वाले, ऋण देने वाले, ऋण चुकाने वाले और ऋण उतारने वाले। चुकाने से बड़ा ऋण उतारना। ऋण उतारने का मतलब जीवन भर ऋणी बने रहना। जीवन भर ऋणी दो सेंस में, एक तो कर्जा लेकर के बैठा रहा, भोग लिया, एहसान फरामोश हो गया, वह नकारात्मक दृष्टि है। लेकिन ऋणी बने रहना, किसी ने जरूरत पर तुम्हें थोड़ा सा भी सहयोग दिया तो पूरे जीवन उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना और ये सोचना आज मैं जो कुछ हूं इसकी वजह से हूं, इनका मुझ पर बड़ा ऋण है। यदि उस वक्त में इन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया होता तो आज मेरी स्थिति क्या होती, सोचते हो? मेरे संपर्क में एक बड़े उद्योगपति, आज बहुत संपन्न, समर्थ, उदार व्यक्ति, वो एक सज्जन मिले, उनसे परिचय कराया और परिचय करा करके कहा, महाराज जी, हमारे सामने परिचय, इनका हमारे परिवार पर बड़ा ऋण है। हमारे पिताजी जब आए थे तो सबसे शुरुआत इनकी गद्दी से ही की थी। उस समय हमारी कोई हैसियत नहीं थी। आज महाराज हम जो कुछ भी हैं इनकी कृपा से हैं। दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू आ गए। और अगर स्टेटस देखा जाए तो वो ऐसे और ये ऐसे, जमीन आसमान का दोनों में अंतर। एक व्यक्ति बहुत बड़े इंडस्ट्री का मालिक है और एक व्यक्ति एक किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। अंतर इतना बड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति उदार होता है, जो व्यक्ति के हृदय, जिस व्यक्ति का हृदय कृतज्ञता के भाव से भरा होता है, वो हमेशा ऋणी रहता है। अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में ऋण उतारने का भाव है? कृतज्ञ होने का मतलब उस व्यक्ति के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखना, ये मेरा उपकार किया, ऐसा भाव रखना, और हमेशा उसके प्रति सकारात्मक सोचते हुए जब जरूरत पड़े सहयोग के लिए खड़े रहना। ऋण उतारने की बात तो ये। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी स्थिति क्या है? चार में ऋण लेने वाले में हो या देने वाले में? ऋण चुकाने वाले में हो या ऋणी बने रहने वाले में? ऋणी निगेटिव सेंस में बने वाले हैं खूब, हाँ हम तो कोई दिक्कत नहीं, कर्जा है सो है। नहीं, हमें ऋण उतारना है। आपको पता है हम पर किनका किनका ऋण है? किनका किनका ऋण है? हम पर बहुत सारा ऋण चढ़ा हुआ है। और किनका किनका ऋण है? जिनका ऋण हमें उतारना चाहिए और उनके प्रति पूरे जीवन कृतज्ञ बना रहना चाहिए। पता है, सबसे पहले माता पिता का। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा ऋण है, कभी सोचे? आज तुम जो कुछ भी हो किसकी कृपा से हो? हाँ, किसकी कृपा से? माता पिता की कृपा से ना। तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। आज के बच्चे जब अपने माँ बाप से जवान लड़ाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और जवान लड़ाने की बात तो ठीक, आज के बच्चे पढ़ लिख करके अपने आप को इतना योग्य समझने लगते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप ही अयोग्य दिखने लगते हैं। नहीं, अरे जिन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उनके उपकारों को तुम कभी चुका ही नहीं सकते। शास्त्रकार कहते हैं, इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को एकत्रित कर लिया जाए तो भी माँ बाप के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। अपने मन से पूछो कि क्या मैं अपने माता पिता का ऋणी हूं? महसूस करते हो? मेरे जीवन को यहां तक पहुंचाने में मेरे माँ बाप ने कितना कष्ट सहा, कितना श्रम किया, कितनी शक्ति लगाई, कितने संसाधन लगाए, इनकी कल्पना कभी करते हो? दिखता ही नहीं। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कृतघ्नी मनुष्य की दशा उस सुअर की भांति होती है जो धरती पर पड़े पेड़ के फल को तो खाता है लेकिन कभी
गर्दन उठाकर ऊपर की ओर नहीं देखता कि ये फल कहाँ से आ रहे हैं। सूकर एक ऐसा प्राणी है जिसकी गर्दन कभी ऊपर नहीं उठती, वो ऊपर देख ही नहीं सकता। फल खा रहा है, जड़ को खोद रहा है, लेकिन ये कहां से आ रहा है पता नहीं। अरे आज तुम जो कुछ भी भोग रहे हो वो उन्हीं के कारण है, तो उनके ऋणी बने रहो। और एक बात बताऊं, कर्ज तो उतार नहीं सकते, पर उतारने की भावना तो रख सकते हो, रखना ही चाहिए। कैसे उतारो मां बाप का ऋण? अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर, नंबर 1। अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखो, उन्हें उपेक्षित और तिरस्कृत मत करो। मां बाप को घर में रह करके कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा तो कोई है ही नहीं, जरूरत पड़ने पर कोई पूछने वाला ही नहीं। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, माँ बाप को भी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रमों में जाना पड़ रहा है। एक युवक ने अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा, लौटते समय पूछा, कहा पापा आपको मुझे कुछ कहना है? हाँ बेटा, आज तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आज से 30 बरस पहले मैं तुझे अनाथाश्रम छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम नहीं आना पड़ता। 30 बरस पहले मैंने तुझे अनाथाश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना पड़ता। आजकल लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते, ढंग से उन्हें भोजन नहीं करते, उनके वस्त्रों की व्यवस्था नहीं करते, उनके सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करते, उन्हें 10 तरह के ताने सुनाते हैं। ये घोर कृतज्ञता और नीचता के उदाहरण है। अपनी सेवा से उन्हें सतत प्रसन्न रखो, उन्हें किसी भी प्रकार के अभाव और अल्पता का एहसास न होने दो। दूसरा, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर, तुम कुछ भी पाओ, कुछ भी तुम्हारे लिए अचीवमेंट हो, कोई भी उपलब्धि हो, सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाओ, उनके चरण छू करके रज अपने माथे पर लगा और कहो ये आपकी कृपा से मिला है, ये सब आपका है, आपकी कृपा से मिला है। माँ बाप को कितनी खुशी होगी। आजकल तो ये देखने में आता है कि माँ बाप को भी गांव से पता लगता है, बेटा नहीं बताता, अपनी बीवी को जरूर बताएगा। वो बीवी के मोह में माँ बाप को भी भूल जाता है। मैं मानता हूँ बीवी का स्थान है, पत्नी का स्थान है, उसे मिलना चाहिए, लेकिन माँ बाप का स्थान कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका अपना स्थान है, तब ठीक होगा। तो अपनी उपलब्धियों का श्रेय माता पिता को देकर, फिर अपने आचरण और व्यवहार से उनका यश बढ़ाकर, कर्जा उतारने का तरीका है, जो कुछ भी करो उनको श्रेय दो और उनके नाम से करो। ऐसा करो कि सब जगह तुम्हारे आचरण से तुम्हारे मां बाप का नाम हो। ऐसा करोगे ना तो तुम कर्ज उतारोगे, और कर्ज उतारने के साथ साथ एक है कि आने वाली पीढ़ी को तुम कर्ज भी दे पाओगे। जो तुम करोगे वही अपनी पीढ़ी को सिखाओगे, जैसा तुम करोगे आने वाली पीढ़ी उसका ही अनुकरण करेगी। परंपरा ऐसे ही चलती है। और चौथी बात, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बनकर। यह तुम्हारी कर्तव्य परायणता है। आपने अपना दायित्व तो पूरा कर लिया, आपने खूब व्यापार धंधा कर लिया, घर गृहस्थी संभाल लिया, अब आप तो आनंद से अपना धर्म ध्यान करो। आपके सारे सुख साधन जिमाने की जिम्मेदारी मेरी है, अब आप फिक्र मत करो। अरे बाबू जी आप चले जाओगे दुकान में कौन बैठेगा, आपके बिना हमारा क्या होगा। माँ आप चले जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। नौकर है क्या, तुम्हारे माँ बाप है। उन्हें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया और तुम्हारे लिए सारा आधार दे दिया। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? उनके जीवन के उद्धार का पथ प्रशस्त करो, धक्का मार कर नहीं। कई लोग सोचते हैं हमारे माँ बाप है, अब चलो यहां घर में बोझ हो गए, कोई आश्रम में छोड़ा है। वो नहीं, सामने वाले को खुद अपने भीतर वैराग्य से संपन्न होना चाहिए और संतान को उनके आत्मा के हित की चिंता करते हुए उस तरफ तत्पर रहना चाहिए। तो ये 4 साधन हैं मां बाप के ऋण उतारने के। दूसरा ऋण गुरु का
गुरु ने, माँ बाप ने जन्म दिया, गुरु तुम्हें जीवन देते हैं, जीवन की दिशा देते हैं। तो जीवन की दिशा देने वाले गुरु का ऋण कभी भूलना नहीं, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना और अपने आचार व्यवहार से गुरु के गौरव को बढ़ाना ही गुरु का ऋण चुकाने का एक लघु प्रयास है। सब कुछ वार देने के लिए तत्पर हो जाए। गुरु ने मुझे जो कुछ दिया वो मेरे जीवन की अप्रतिम उपलब्धि है, वो बहुत है। ये सब चीजें तो बहुत तुच्छ है। तो गुरु का ऋण कभी भूलना मत, गुरु के प्रति कृतज्ञ रखना और हमेशा अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित रखना। तीसरा, जीव का दाता का ऋण। जिसने तुम्हारे जीवन के लिए कोई आधार दिया, ऐसे जीव का दाता, जीवन के लिए आधार दिया, जिनके यहाँ तुम नौकरी किए, जिनके साथ व्यापार किए, जिनने तुम्हें दुकान दिया, जिनने तुम्हें मकान दिया, जिनके कारण तुम आज पांवों पर खड़े हुए हो, उसके प्रति जीवन भर कृतज्ञ बने रहना। कभी उनके नुकसान की कल्पना भी मत करना। एक नेक इंसान की ये पहचान है, उसे भूलना मत। कर्जदार मत बनना, उनके लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना, क्योंकि अगर समय पर वो हमें साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता है। आजकल ऐसी सोच लोगों की नहीं है और इसी विकृत सोच के परिणाम स्वरूप लोग अपना पतन करते हैं, उनकी उदारता खंडित होती है, जीवन में उन्नति जैसी चाहिए वैसे नहीं होती। कदाचित लोग आर्थिक रूप से फिर भी समुन्नत हो जाए, लेकिन भावनात्मक रूप से वे लोग बड़े रुग्ण होते हैं और इस भाव में तो दुख पाते ही हैं, भाव भाव में दुख पाना पड़ता है। और चौथा ऋण है धरती माता का। है कि नहीं तुम पर कर्ज? इस धरती का पानी पीते हो, धरती में उगे अनाज को खाते हो और हर पल इस प्रकृति की सांस लेते हो। तुम्हारे जीवन पर इसका ऋण है कि नहीं? बोलो। 24 घंटे तुम इस प्रकृति का दोहन कर रहे हो, लेकिन अपनी मातृभूमि और इस प्रकृति के संरक्षण के लिए तुम क्या कर रहे हो? ये एक बहुत बड़ा ऋण है तुम्हारे ऊपर। इस ऋण को चुकाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऋणी बने रहो और जब कभी प्रकृति पर संकट आए, धरती पर संकट आए, मातृभूमि पर संकट आए तो अपना खजाना उदारता पूर्वक खोल दो। ये धरती माँ, मातृभूमि या प्रकृति के प्रति ऋणी बने रहने का उदाहरण है। लोग कभी सोचते नहीं। ऐसे एक ऋण है समाज का ऋण। हमारे जीवन के निर्माण में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मैं सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से जुड़ा नहीं होता तो आज लुच्चा लफंगा बन करके फिरता रहता। तो मेरे जीवन के निर्माण में समाज की जो महती भूमिका है उसे मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में भी समाज का बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन मेरे संस्कारों की सुरक्षा समाज के कारण है। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं सामाजिक संहिताओं को सुरक्षित रखूं, अपना आचार व्यवहार समाज के अनुरूप रखूं और समाज के विकास में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूं। मेरे संपर्क में एक सज्जन से बहुत लब्ध प्रतिष्ठित एडवोकेट, एक बार किसी कार्य की बात की, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, महाराज मेरे ऊपर समाज का बड़ा ऋण है, आज मुझे समाज की सेवा के लिए आप अवसर दे रहे हैं, मेरा हृदय बाग बाग है। महाराज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इस ऋण को चुका रहा हूँ। ये भाव रख के जो समाज सेवा करेगा वो शुद्ध समाज सेवा करेगा, वहाँ राजनीति नहीं आएगी। तो हमारे अंतरंग में ऐसी दृष्टि हो तो हम ऋण चुका सकेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ, ऋण लेने और देने की नौबत ना आए, लेकिन ऋण चुकाने और ऋण उतारने में हम कभी पीछे न रहें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315।